मोदी कब दूर है हमसे, मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी से, हम दूर नहीं मोदी से। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। श्री सेन जी महाराज जयंती महोत्सव पर दिल्ली के शकरपुर में जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हर्ष मल्होत्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रत्याशी हैं, उनका आना हुआ। साथ ही साथ वरिष्ठ अतिथि रूप में ओबीसी कमीशन चेयरमैन जगदीश यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम श्री श्याम जी महाराज को प्रणाम करते हुए आए हुए अतिथियों ने अपनी अपनी बातें लोगों के सामने रखी। दोस्तों, आपको बता दें कि अतिथि के रूप में निगम पार्षद रामकिशोर वर्मा एवं परम यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलचंद सोलंकी द्वारा की गई। इस आयोजन के संयोजक जय किशन ठाकुर रहे। हर्ष मल्होत्रा ने 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम था ये हमारे समाज की तरफ से, और अदर समाज के सब लोगों ने मिलकर उस महापुरुष का, संत का की जयंती मनाई। साथ में हमने ये तय किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जिस सरकार ने, जिस नेता ने सम्मान दिया, उनको ही सम्मान नहीं, पूरे देश में सैन समाज को सम्मान दिया, हमारे समाज को सम्मान दिया। तो उसके नाते हमने, पूरे समाज ने ये तय किया कि भाई जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को जिस व्यक्ति ने सम्मान दिया है, उस व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो उसके लिए हमने संकल्प किया कि अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से हम उनके जो नुमाइंदे हैं श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताकर उस लोकसभा में भेजेंगे, तब वो और ज़्यादा मदद हमारे लोगों की उस लोकसभा में कर पाएंगे। तो आज ये कार्यक्रम और इसकी सारी जो प्रेरणा रही वो श्री जगदीश यादव जी की रही। हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही भाजपा को ज्वाइन किया। आदरणीय जगदीश यादव जी, आपको पता है, चेयरमैन है ओबीसी कमीशन। बहुत बार उन्होंने कोशिश की केजरीवाल से मिलकर पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या रखने के लिए, लेकिन 2 साल से समय नहीं दिया। इसलिए आहत होकर और मोदी जी के काम को देखकर, और जब पिछड़ों को सम्मान मिला, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, उनको जब सम्मान मिला तो उसे देख के हम लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया और ये तय किया कि भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस बार फिर तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बना के भेजना है। इसलिए आज हर्ष मल्होत्रा जी को हमने यहाँ बुलाया था और उन्हें ये हमने यहाँ से ये तय किया है कि हम सब लोग भारी से भारी मतों से उन्हें यहाँ से जिता चाहूँगा कि 25 मई पावन दिन है। कैसे पावन दिन है सुनिएगा कि 25 मई है पावन दिन, तो नहीं पड़े गधन पे धूल, नहीं पड़े गदन पे धूल। और 2024 में पूरे भारत में फिर खिले कमल को फूल। और क्या कहती है पब्लिक कि 25 मई और शुभ है ये आई, अरे 25 मई शुभ है ये आई। मैं नहीं कहता, पूरा पब्लिक कह रही है, अरे हर्ष जी को है दिल से बधाई, हर्ष जी को है दिल से बधाई। और हुआ क्या कि मन के मनोरथ जभी तो मनेंगे, और जब वो एमपी, और जब वो एमपी ये देखो चुनेंगे। और सारी जनता, अरे सारी संता ने दी है गवाही, अरे हर्ष जी को है दिल से बधाई, हर्ष जी को है दिल से बधाई। इसका क्या सबसे बड़ा जो देश जिस कांग्रेस ने आज़ाद कराया, वो कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है। अब देशभक्ति नहीं, परिवार भक्ति में शुरू हो गई। आज उसी परिवार का एक हिस्सा जो देशभक्ति से हटके परिवार भक्ति हुई, दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवी, उन्होंने रिजाइन किया, उनका अपमान हुआ। वो कहते हैं कि जो
आज कांग्रेस के उम्मीदवार का जो चयन हुआ, ऐसे उम्मीदवारों को चयन हुआ है कि जो देश को करने वाली बात करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को चयन किया जो कांग्रेस का वर्कर नहीं रहा। उधर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने रिजाइन किया, इधर अरविंद सिंह लवली ने रिजाइन किया। जो राम मंदिर की बात जो कही बीजेपी ने, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो सर काट के पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान में वापस भेजते थे, आज उनके जवाब में माननीय मोदी जी ने स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका जवाब दिया। मैंने अपने आप को एहसास किया कि आज इस पुण्य कार्य में जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं अपने आप को भागीदार नहीं बनाऊंगा तो मैं अपने आप को एक पाप का भागीदार बनूंगा। मैंने उनकी नीतियां, उनका काम देख के मैंने कांग्रेस को छोड़ के तो मैंने नरेंद्र मोदी जी का झंडा उठाया और बीजेपी में शामिल हुआ। को पसंद करते हैं और कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसी कारण से बड़ा है, यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारा बूथ के कार्यकर्ता की भी इतनी क्षमता है कि वो बड़े से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता किसी पद के लिए या सत्ता में आने के लिए काम नहीं करता, वो संगठन के माध्यम से, भाजपा संगठन के माध्यम से समाज की सेवा का काम करता है और वो सेवा करते करते पार्टी उसको कोई भी जिम्मेदारी नहीं सकती। सर, यहाँ का चुनाव जो है, दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। आपने कन्हैया जी की बात की कि कन्हैया जी जिस तरीके से गैंग की बात कहते हैं, क्या कहेंगे? और बाकी जो सांसद ये जो खड़े हुए हैं प्रतिनिधि, उनको लिए क्या कहेंगे? जैसे कुलदीप जी हैं, मैंने कुलदीप जी का एक वो आप पार्टी के वकार चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, आप भी शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, उन्होंने बहुत ही गलत बात कही है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कुलदीप जी जाने, वकार साहब जाने, मैं इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी सरकार की 10 वर्षों की नीतियों के कारण, जिस नीतियों ने समाज के हर व्यक्ति को, आपको, मेरे को, इनको, सबको कहीं ना कहीं टच किया है, और कुछ ना कहूँ तो एक ब्लैंकेट बात करूं तो 140 करोड़ देशवासियों को 250 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगा के हम सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके कारण से देश की जनता 400 पार और दिल्ली की जनता 7 सांसद भाजपा के बनाने वाली है। सर, आखिरी सवाल, जो राम मंदिर बना है, कई समय से सनातन धर्म के लोग चाहते थे बने, और पहली रामनवमी हुई, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से खुशी की लहर दौड़ी, उसके बारे में कुछ सब? हम सबके करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने बड़ी कृपा की है कि हमारे जीवन काल में भगवान टेंट से निकल के भव्य राम मंदिर में आए हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये मौका मिला है भगवान राम की कृपा से। तो मैं भगवान राम को ही इस बात के लिए नमन करता हूँ कि उन्होंने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमें उनके दर्शन करने का, भव्य राम मंदिर में अयोध्या में जहाँ उनका जन्म हुआ था, हमें उनके दर्शन करने का। 2024 का चुनाव को आप कैसे देखते हो? मैं 2024 के चुनाव को देखता हूं मोदी लहर के रूप में। राम मंदिर, रामलला को सब लोग आज ये कहना चाहते हैं कि हम एक राष्ट्रीय भक्त बनकर राष्ट्रीय पार्टी को, भाजपा को जिताएंगे। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार को अपना सांसद बनाने के लिए टिकट दिया है, और एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी यहाँ से कुलदीप मोनू जो विधायक, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे पिताजी एमसीडी में जॉब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कुलदीप मोनू जी, आपको स्पष्ट करना होगा, जो लोग भारत के टुकड़े करवाने वाले हैं वो आपके अलायंस हैं, वो आपके गठबंधन में हैं। अब आप उनके साथ हो या आप इस देश के साथ हो,
आज युवा यहाँ पर 21 कन्याएं आई जो हमारी पहली बार की वोटर हैं, हमारी बेटियाँ। मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा एक मुश्त कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। मैं इस सैन समाज के कार्यक्रम में श्रीमान जय किशन ठाकुर जी और जगदीश यादव जी को बधाई देता हूं। उन्होंने मोदी जी के कार्यों को देखकर, इस देश के प्रति अपनी वफादारी को देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ये संकल्प लिया है कि 2024 में पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को सैन समाज एक तरफा वोट डालेगा और शाहीन बाग के 80% वोटिंग का जवाब हम अब 90% वोट करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।